बस एक आखिरी सवाल, भाजपा वाले बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप अवधेश जी के बेटे हैं इसलिए आपको टिकट मिला है। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, बहुत बड़ी सीट है क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। अयोध्या जिले में आती है इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। ये सीट पे आपके पिताजी ही विधायक थे, वो सांसद हो गए तो सीट खाली हो गई। तो कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट को बचाए रखना या इस सीट को जीत लेना आपके लिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और जो 10 उपचुनाव होने थे उसमें 9 उपचुनाव हुए, वो किस तरह सरकार जीती है वो सारी दुनिया ने देखा। और मिल्कीपुर का चुनाव घोषित हुआ जो 5 तारीख को वोट पड़ना है। मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरीके से तैयार है। अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है। ये स्वर्गीय पितर सिंह जी की धरती है और यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतेगी। लेकिन आपने जिन 9 सीटों का जिक्र किया, उपचुनाव कैसे लड़ी है सरकार, ये आपको पता ही होगा कि आप लोगों ने आरोप भी लगाया है कि जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग कैसे किया गया पुलिस प्रशासन का। तो क्या वो फार्मूला कुंदरकी में जो फार्मूला लगा है वो यहाँ मिल्कीपुर में नहीं लगेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अवधेश प्रसाद जी ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी और ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की महान जनता ने आईना दिखाया। उसी तरह मिल्कीपुर की भी महान जनता भारतीय जनता पार्टी के छलावे में नहीं आएगी और फिर से पुनः जो है इनको आईना दिखाएगी और बुरी तरीके से पराजय का सामना करके और इनको वापस भेजेगी। आपके 10 लोगों पर कल FIR हो गई है, तो ये तो अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन उसी तरह का दबाव बनाएगा जैसे बाकी 9 विधानसभा उपचुनाव में बनाया था। देखिए, आपने 10 कम संख्या बताई है। दबाव जो है समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो ना रहें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहें। लेकिन ये फिर से मैं दोहराता हूँ, ये मिल्कीपुर की धरती है, ये डरने और दबने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के विकास को देख रहे हैं। जब वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 2017 तक, तब मिल्कीपुर की अगर आप बात करें तब विकास हुआ था, उसके बाद विकास नहीं हुआ। और ये सैकड़ों लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। जब आपके पिताजी जीते थे तो ये बड़ा प्रचार किया गया कि जनता से गलती हो गई और ये भाजपा के लोग कह रहे हैं जनता इस बार वो गलती नहीं करेगी। तो एक दलित सांसद जीत गया या अवधेश प्रसाद जीत गए तो इसको गलती क्यों माना जा रहा है? ये तो जनता का मैंडेट था। देखिए, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, मंदिर आप भी चाहते हो, मंदिर हम भी चाहते हैं, मंदिर से गुरेज किसी को नहीं है। और रही बात हार जीत की, तो देखिए यहाँ पे मंदिर के नाम पर लोगों के छत छीने गए, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। आज वो किस स्थिति में रह रहे हैं इस सरकार का कोई भी नहीं देखने गया उसको। और सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरह मिल्कीपुर का चुनाव जीता जाए। यहाँ पे योगी जी स्वयं प्रभारी बने हुए हैं, उन्होंने पूरी अपनी कैबिनेट उतार दी है और पूरा प्रशासन लगा दिया है। लेकिन अगर उन्होंने विकास किया होता या विकास की बात करी होती तो आज ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता। आप कह रहे विकास किया होता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं फैजाबाद जिले में आई, वर्ल्ड मैप में इसको स्थापित कर दिया गया फैजाबाद को, उनका कहना है। नहीं, हम अयोध्या पूरे जिले की नहीं बात करते हैं, हम आप सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मिल्कीपुर की बात करेंगे, विधानसभा मिल्कीपुर की बात करेंगे। ये चुनाव मिल्कीपुर का है और मिल्कीपुर में आपने क्या विकास किया है? अगर विकास हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है, 12 से 17 के बीच में हुआ है। उसके बाद आपकी केंद्र में तीसरी बार सरकार है, राज्य में दूसरी बार सरकार है। आज आपको मिल्कीपुर दिख रहा है क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव है। इतनी बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्रियों का आना जाना है, मुख्यमंत्री स्वयं हर दूसरे तीसरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो जब जाहिर बात है कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर लगी हुई है तो कैसे निपट पाएंगे? आप लोग तो विपक्ष में हैं और विपक्ष के पास तो सरकार के पास जो ताकत होती है इसमें बहुत अंतर होता है। देखिए, हम लोग विपक्ष में जरूर हैं, उनकी फिर से दोहरा रहा हूं कि उनकी तीसरी बार केंद्र में सरकार है, दूसरी बार राज्य में सरकार है, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमारे मिल्कीपुर में है छुट्टे जानवरों का। अभी चुनाव में आप जानवर पकड़ा रहे हो, कितने किसानों की जान चली गई, लेकिन आपको तब सुध नहीं था, तब आपकी पूरी सरकार, आपकी कैबिनेट, आप स्वयं सो रहे थे। आज जब उपचुनाव होता है तो आप जानवर पकड़ा रहे हो, कितने किसानों की जान गई। आप किसी के दरवाजे पे गए, उनका हालचाल लिया, आपके मंत्रियों ने हालचाल लिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ।
अच्छा, ये आप जो इशू गिना रहे हैं, क्या विकास के नाम पे वोट पड़ते हैं, मिलते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ये तो जानवरों का मुद्दा 2022 में भी था, लेकिन जनता ने भाजपा को जिता दिया, क्लियर मेजोरिटी दे दी। देखिए, विकास में फिर से दोहराना चाहता हूँ, विकास अगर किया है तो विकास पे वोट मिलता है। हमारे पिताजी श्री अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक, और जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, और उन्हें यहाँ की महान जनता ने चुनाव जिताया। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास की ही बात करी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने सिर्फ विकास की बात करी है, तभी हम लोग जो है लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और ये जो उपचुनाव हुआ इस लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, ये भी समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के ही नाते हम लोग चुनाव जीतेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि दबाव है, पैसे वैसे का खेल हो रहा है यहाँ पर अभी? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था अभी परसों, और यहाँ पे जितनी नियुक्ति हुई है उसमें पीडीए की संख्या सिर्फ और सिर्फ 3% है। हाँ, हमें अधिकारियों सामान्य की। से कोई गुरेज नहीं है हमारी समाजवादी पार्टी को, लेकिन हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँचे, और यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष होना चाहिए। हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है अब तक? अभी तक नहीं होता हुआ दिख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निर्दोष लोगों के ऊपर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अखिलेश यादव जी से जुड़े हैं, अवधेश प्रसाद जी से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, इसलिए उनके ऊपर झूठी एफआईआर हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग तक मेरी बात पहुंचे और मिल्कीपुर का उपचुनाव निष्पक्ष हो। आप कह रहे हैं कि जाति विशेष के अधिकारियों को तैनात किया गया, लेकिन अयोध्या पुलिस ने तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही ट्वीट में जवाब दिया कि अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो मेरिट के आधार पर होती है। नहीं नहीं नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इनसे सवाल किया है, इनके ऊपर आरोप लगाया है, वो बिल्कुल सही है। और उसमें एक चीज़ और कही गई है कि देश की नहीं, हिंदुस्तान से ऊपर इस मिल्कीपुर की मीडिया को जो चुनाव होने जा रहा है इसको आप कवर करिए, आप देखिए। और इसका यही कारण है कि यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो। जब आप लोग वहाँ पहुँचोगे कैमरा लेके तो गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, और मिल्कीपुर पूरी तरीके से तैयार है। कितना दबाव है आपके ऊपर कि आपके पिताजी की सीट है, इसको जीतने का कितना दबाव है आप लोगों के ऊपर? देखिए, हम लोग के समाजवादियों पे कोई दबाव नहीं है। समाजवादी पूरी तरीके से तैयार है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल को ही मिल्कीपुर की जनता देख रही है, और दूसरा कोई नहीं है। इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था। मैं तो वहाँ रहता हूँ, मिल्कीपुर 5 नंबर पे मेरा आवास है, और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है उसके पास प्रत्याशी नहीं था। क्यों बदल दिया? बाबा के बगल विधानसभा से आप लाके जो है प्रत्याशी उतार रहे हो। रुदौली से है वो। रुदौली से अगर किसी की समस्या होगी तो रुदौली जाएगा? नहीं तो क्यों गोरखनाथ जी पहले यहाँ से कैंडिडेट, उनका लड़ना लगभग फाइनल तक क्यों बदल दिया गया उनको? क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? उस विषय पे तो मुझे नहीं पता, वो तो उनकी पार्टी के लोग जाने क्यों टिकट बदल दिया। लेकिन जो मौके पे जो टिकट जिसको दिया है वो इतना सुनाई मुझे दे रहा है कि गुजरात से उनका कुछ कनेक्शन है, और बगल विधानसभा के हैं, वो लोकल नहीं है। आपके पिताजी की जीत का एक बड़ा वजह रहा कि लल्लू सिंह ने बयान दिया कि संविधान बदलना है, तो ये कहा गया कि तमाम जो दलित जातियां थी या ओबीसी, सबका समर्थन मिल गया लल्लू सिंह के इस बयान के विरोध में। लेकिन इस बार तो ऐसा कोई बयान है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक संविधान बनाया था, जिससे कई कई करोड़ नौजवान, बेरोजगार, शोषित को न्याय मिलता था, और ये निकम्मी सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है। जैसे अभी 2024 का चुनाव हुआ, उसमें यहाँ से प्रत्याशी जो भी थे उन्होंने कहा कि आप मुझे बना दो और संख्या हम लोग की ज़्यादा रहेगी तो बाबा का संविधान जो बना था इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ की महान जनता ने उनको आईना दिखाया, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को जो खत्म करना चाह रहे थे, उनको खत्म करके, उनको निपटा के यहाँ से हमारी जनता ने, जनार्दन ने वापस भेजा। और रही बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में भी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। ये एक दो तीन सवाल और आखिरी बचते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा है कि सरकार जीतेगी, यानी कि अगर बीजेपी वहां जीतेगी तो सरकार उनकी है, वो बहुत कुछ काम करेंगे। विपक्ष के पास क्या होता है? विपक्ष जो ठूठ गाय है और सरकार दुधारू गाय है, तो जनता दुधारू गाय चुनेगी, ठूठ गाय चुनेगी? देखिए, जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है इसमें महान जनता मुझे विधायक बनाने जा रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, एकदम आवश्यक है। अगर 100 से ऊपर भी परसेंटेज होता है तो उसको भी आप ले लीजिए। अच्छा। और रही बात, ये 2027 का सेमीफाइनल है। जैसे अखिलेश यादव जी जब इस सूबे के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत विकास कार्य किए थे,
तो वही देख रही है जनता, जो है वही देख रही है। और ये 2027 का सेमीफाइनल है, यहाँ से मुझे जिताएगी। मैं रोजगार तो अभी नहीं खत्म कर सकता हूँ क्योंकि सरकार समाजवादी की नहीं है, लेकिन ये 2027 का रास्ता खोल रही है और यहीं से इनकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। बस एक आखिरी सवाल, भाजपा वाले बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप अवधेश जी के बेटे हैं इसलिए आपको टिकट मिला है, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होती है, विकास होता है। और रही बात मुझे टिकट जो दिया है, मेरा जुड़ाव मिल्कीपुर से 2008 से है, मेरा वहाँ आना जाना है, मैं हर सुख दुख में रहता हूँ। और मुझे 2017 में भी विधानसभा जगदीशपुर से टिकट मिला था, जो बगल की सुल्तानपुर से, जी, अमेठी। अच्छा, अमेठी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो जाता है, तो इसलिए वो सीट मुझे छोड़नी पड़ी थी। और समाजवादी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, मंत्री जी जो पिताजी हमारे हैं 77 से, मैं तब से एक्टिव हूँ। और 17 में भी मुझे मौका मिला, मैं वहाँ पे रहा, मैंने तैयारी करी। और उसके बाद जो है अभी अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे ये उपचुनाव लड़ने का मौका मिला। क्या इशू है, किन मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं, आप जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके जीतने से ये फायदा होगा जनता को या मिल्कीपुर को? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने आपको बताया छुट्टे जानवरों का है। मैं सदन में पहुंचूंगा तो ये मुद्दा उठेगा। और जो मिल्कीपुर में मौके पे थाना, तहसील सब सिर्फ दलाली का अड्डा बन चुका है, मैं उसको खत्म करने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं अजीत जी, और लड़िए चुनाव, देखते हैं आप जीतते हैं कि प्रशासन जीतता है, और बाकी तो रिजल्ट जीत जो है समाजवादी की ही होगी।